खिड़की दोला टोल प्लाजा की शुरुआत 25 फरवरी 2008 को हुई थी। इसका संचालन एक निजी कंपनी डीएस कंस्ट्रक्शन के थ्रू हुआ और आप जानते हैं कि डीएस कंस्ट्रक्शन डिफॉल्टर हुई। 5 बैंकों ने तो वो पैसा नहीं दे पाई, तो 5 बैंकों ने हाई कोर्ट ने ये कहा कि 5 जो बैंक हैं वो अपना पैसा रिकवरी करने के लिए वो ये टोल टैक्स खुद चलाएं। और उसी कड़ी में एक मिलेनियम सिटी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म बनाई गई जो अब इस टोल टैक्स को चला रही है। और इस टोल टैक्स में आपने देखा होगा कि जो यहाँ कलेक्शन हो रही है उसमें काफ़ी हेरा फेरी है। जो अभी हमें कुछ तथ्य मिले उस तथ्यों के अनुसार से इस टोल टैक्स में काफ़ी बड़ा घपला मैं आपके सामने अभी बताना चाहता हूँ। एक गजट जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, अधिसूचना जो सरकार ने जो दी, उसमें यह था कि जो लोकल व्हीकल होंगे उनको, जो लोकल व्हीकल की डेफिनेशन ये नहीं है कि सिर्फ गुड़गांव का हो या हरियाणा का हो, चाहे वो बॉम्बे का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो। लोकल का मतलब है जो डेली यहाँ से जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, रोज जिसका आना जाना है, अगर वो यहाँ से देखो, मेरा ये मानना है कि टोल अगर वो कह रहे हैं, वैसे तो ये एनएचए और आप जानते हैं कि नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट का मामला। हाँ, सरकार चाहे 6 महीने क्या, वो कल चाहे तो कल भी कर सकती है अगर उनकी इंटेंशन है, तो 6 महीने भी अभी आई जाएंगे, वो आपके और हमारे सामने की बात है। पर मेरा इशू ये है कि हटाने के अलावा जो घपला हो चुका अभी तक, जो जनता की जेब से पैसा लूटा गया है, वो भी तो एक अपने आप में अपराध है। जो गजट का जो वायलेंस हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक और बात है कि 28 किलोमीटर का जो ये मैं बता रहा हूँ पैच है, जहाँ से टोल टैक्स स्टार्ट होता है रावतुलाराम मार्ग से लेके और परफेक्टी तक, इनको रोड बनाना चाहिए। 2018 में ड्यू हो गया था कि इनको रोड दोबारा बनना चाहिए। वो रोड आज चालू हुआ है और उनकी एक थर्ड पार्टी कंपनी है ये MSV इंटरनेशनल, उसने खुद लिख के दिया है कि 243 करोड़ रुपए इन पे पेनल्टी उन्होंने लगाई, पर आज तक ये लोग वो रोड नहीं बना पाए। और वो रोड बना भी रहे हैं, मैंने देखा पर दिल्ली से मैं जब आ रहा था, तो वो रोड भी इनको मिलिंग करनी चाहिए। रोड को मतलब हटाकर थोड़ा सा उसमें फिर करना चाहिए, अदरवाइज उसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी। तो ये सारे मिला के बहुत बड़े घपले हैं, जिसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि CBI और सिटिंग जज से इसकी मांग होनी चाहिए। यहाँ के लोगों की जो रोज यूज करते हैं, जो यूजर है, उसके साथ दिक्कत काफी ज्यादा है। सुधीर जी, आप जो कह रहे हैं घपला है, टोल कंपनी कर रही है, सरकार कर रही है, या कोई नेता कर रहा है? इसमें नेता का नहीं मैं कह रहा, इसमें मैं सीधा मिलेनियम सिटी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जो इसको चला रही है, मैं उसको बना रखी है। ये 5 बैंक जो थे जिन्होंने डीएस कंस्ट्रक्शन को जो फाइनेंस करा था, डीएस कंस्ट्रक्शन डिफॉल्टर हो गया था, ये लोग कोर्ट में गए, तो उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोग, क्या ये बैंक जो है वो चला सकता है? उसने कहा मैं पैसा नहीं दे सकता, अगर आपने रिकवरी करनी है तो मैं आपको हैंड ओवर कर जाता हूँ। फिर 5 बैंक ने मिलकर ये कंपनी बनाई मिलेनियम एक्सप्रेस, जो 5 बैंक में से आज 3 बैंक रह गए, 2 बैंक मर्ज हो चुके, जिसमें आपका SBI है और SBI बैंक है और एक IDFC बैंक है जिसका मेजर रोल है। पर वो इन्होंने मिलेनियम सिटी एक्सप्रेस एक कंपनी बनाकर वो कंपनी चला नहीं करेगी, तो उस समय ये गाड़ी को जाने देंगे 3-4 दिन बाद, उससे पैसा भी ले लेते हैं और 3-4 दिन बाद आपके बैंक से आपके पैसा क्रेडिट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। इनको 0 रिसिप्ट हमें देनी चाहिए। अगर हम अपनी गाड़ी वहां से पास कर रहे हैं तो 0 रिसिप्ट हमें दें, और उस 0 रिसिप्ट से, ये इनके गजट में भी है, मैं आपको दे दूंगा इसके पेपर, कि उस समय अगर रीडर काम नहीं कर रहा तो उस समय गाड़ी को फ्री में जाना चाहिए और 0 रिसिप्ट देनी चाहिए। 0 रिसिप्ट देते नहीं है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मेरा मानना है कि 5 से 6 लाख पर डे का ये घपला है। 2-3 दिन बाद ये गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं और उसके पैसे से ये क्रेडिट कर लेता है। 3-4 दिन पहले ही मेरे साथ कोई था, उनके साथ सेम सिचुएशन हुई, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भी है। और इन्होंने जो गाइडलाइन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप दोनों तरफ जाइए, दिल्ली से जब आप मानेसर की तरफ जाएंगे या मानेसर से गुड़गांव की तरफ आएंगे, तो आप दोनों तरफ देखेंगे कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है। इन्होंने जान के ये सारी चीजें छुपाई हुई हैं। और
जब इनका एग्रीमेंट हुआ था, जो इनका ये एग्रीमेंट है, जो बजट है, उसमें ये कहा गया था कि 28 किलोमीटर का ये वो है स्क्रैच है, और उसमें 28 किलोमीटर में आपने देखा होगा ना तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। इनफैक्ट ये है कि जो आपका टोल टैक्स है, इसमें 30 लैक्स की ब्राइटनेस होनी चाहिए लाइट की, पर इन्होंने 10 से 12 लैक्स की दी है। उसमें बिजली का काफ़ी ज़्यादा घपला है, उसमें इनका बिल कम आता है, जो कि सुविधा लोगों को विजिबिलिटी है। आपने देखा होगा टोल टैक्स पे रात को अंधेरा रहता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ है। जब इन्होंने एग्रीमेंट साइन करा था तो उसमें यह था कि इतनी क्षमता की लाइट होनी चाहिए 30 लैक्स की, जो कि आज की डेट में 10 से 12 है। तो ये काफ़ी सारे घपले काफ़ी दिन से चल रहे हैं। हमारी ये डिमांड है कि खेड़की दोला टोल प्लाजा पर जो घपला हो रहा है उसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज से इसकी जांच हो, और मैं आपके माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ। वैसे मैंने नितिन गडकरी जी को भी लेटर लिखकर ये चीज़ें अवगत कराई हैं, और समय समय पर अगर ये नहीं होगी तो अब हम इसके लिए आंदोलन भी चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत बड़ा घपला है और अपराध है, जिससे लोगों को पोल्यूशन भी 33% का डिस्काउंट ये लोग देंगे, बट ये किसी को ये सुविधा नहीं देते हैं। और आपने देखा होगा कि हम बहुत जगह टोल टैक्स पे जाते हैं तो जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, और उस बड़े बोर्ड पे आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे, ये जो बजट है इसमें बकायदा बोर्ड पे ये लिखा होता है कि एक तरफ का इतना लगेगा, डबल का इतना लगेगा, और आने जाने का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ना तो हमारे यहाँ आने जाने का डिस्काउंट दिया जाता है, और जो मैंने कहा कि लोकल व्हीकल पर जो 50% डिस्काउंट दिया जाता है और कमर्शियल पर 33 दिया जाता है, वो सुविधा भी इन लोगों ने छुपाई हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है। और 31 गांव जो खेड़की दोला के आसपास है, उनको तो ये फ्री में बोलते हैं कि भाई आप फ्री में जा सकते हैं, बट जो हमारा अर्बन एरिया है, जो हमारे सेक्टर है लिमिटेड, जब आप जाएंगे बोर्ड पे ग्रीन कलर का बोर्ड लग रहा है, राइट में कंपनी है, उसका बॉम्बे हेड ऑफिस है, फरीदाबाद में उसका आरएम बैठता है, मिलेनियम सिटी कंपनी कर रही है, एनएचए को ये सारी बातें पता है। आप क्या सीधा सीधा ये कहना चाहते हो कि सरकार कर रही है सब कुछ पांचों बैंकों को? भाई सरकार तो देख ही रही है, एनएचए भी सरकार का स्पष्टीकरण करो ना उसका। आप उसमें गोलमोल बात हो रही है, बैंक चला रही है। मैं ये नहीं कह रहा, इन्होंने पूछा वो ये जो मिलेनियम कंपनी है कौन है, तो मैं उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि मिलेनियम कंपनी हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के बाद जब बैंक के पैसे रिकवर होने थे तो उन्होंने एक कंपनी खोल ली। भाई पैसा तो डीएस कंस्ट्रक्शन ने पीएनबी से लिया था, और एसबीआई से भी लिया था, और आईडीएफसी से भी लिया था। मैंने मानेसर में करा। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, उसकी आप देख सकते हैं, मैं डेट बता दूंगा, पेपर की कवरेज देख सकते हैं। 5 दिन पहले मैंने और हमारे जो इंचार्ज थे हरपाल बुरा जी और कैप्टन अजय जी, जो यहाँ से एमपी का चुनाव लड़े, हमने मिलकर हेली मंडी में अलग करा, क्योंकि चारों तरफ करना है। तो उसके बाद अभी मेरे ख्याल 15-20 दिन के अंदर हम 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, और मैं तीनों का प्रूफ आपके पास भेज सकता हूँ। कल के ही दैनिक जागरण में आप देख सकते हैं पूरी कवरेज। 15 दिन के अंदर हम 3 प्रोग्राम अपने कर चुके हैं। चौधरी साहब, एक सवाल अब हम जब वहां पर करा, वो पटौदी का और बादशाहपुर का दोनों का पार्ट है। उस समय मैं उस धरने में था, जब जोगिंदर यादव जी थे, जब अंगर साइड थी, मैं उस समय भी था। उस मूवमेंट में तो हम शामिल थे ना। आपकी पार्टी नहीं थी, आप थे सामने। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? भाई सुधीर मेरा नाम है, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैंने कॉन्टेस्ट करा है। तो आज मैं कोई गलत स्टेटमेंट दे दूंगा तो आप कांग्रेस के ऊपर डालेंगे। आज अगर मैं कोई मूवमेंट में जा रहा हूँ तो आज भी मेरी पार्टी को क्रेडिट जाना चाहिए ना ब्रदर। ये कितने का घोटाला होगा, एक आइडिया कितना? ये तो अरबों खरबों रुपए का घोटाला है। 243 करोड़ का तो सिर्फ जो रोड बनाने का है उसकी पेनल्टी इन लोगों ने लगाई है। और जो मैं बता रहा हूँ 5-6 लाख रुपए पर डे का जो जीरो रिलीफ नहीं देते और लोगों के उसमें जाता है, 5-6 लाख रुपए ये है। और जो मैंने कहा कि बोर्ड नहीं लगाया हुआ, जो रेगुलर गाड़ी जा रही है उसको 50% उसको डिस्काउंट देना चाहिए, कमर्शियल पे 33% देना चाहिए। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा है। मेरे को लगता है कि मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है, बावर इंडस्ट्रियल एरिया है, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, गुड़गांव से जो रोज पब्लिक जाती है, कई लाखों व्हीकल तो निकलते ही हैं।
लाखों नहीं निकलते तो मेरे को लगता है 10,000 20,000 तो निकलते होंगे। तो उसका 50% भी ये लोग अगर घपला कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा। तो गडकरी जी से क्या आपने उनको ये सुविधा नहीं दी जाती। जो हमारा ये मानना है कि गांव नहीं, जो लोग फ्लैटों में भी रह रहे हैं, सेक्टरों में भी रह रहे हैं, वो सुविधा उनको भी देनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि एक टोल टैक्स के साथ ही एक दीवार लगाई हुई है जो द्वारका एक्सप्रेस से जाती है। NHA उसका अभी तक NOC नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ से कई हजारों लोग हर रोज वहाँ से निकलते हैं, पर वो दीवार की वजह से उनका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है और डिस्टेंस के साथ साथ उनका पैसा भी वेस्ट जाता है और पैसे के साथ साथ पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है। वो ज़बरदस्ती वो दीवार लगाई गई है। तो मेरा ये मानना है कि उसकी वजह से भी काफ़ी वायलेंस इन लोगों ने करा हुआ है। जो डेली जो यूज़ कर रहा है उसका पॉकेट से हर रोज़ पैसा वेस्ट जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जब से ये फास्टैग लगा है, इसके जो मशीन है, जो इसके रीडर हैं, जो इसकी मशीनरी है, वो इतनी बेकार है कि आए दिन वहाँ पर जाम लगा रहता है। और उस जाम की वजह से आपने देखा होगा कि NHA की गाइडलाइन है कि कुछ दूरी तक अगर वहाँ पर ज़्यादा गाड़ी हो जाएंगी तो टोल टैक्स को फ्री कर देंगे, पर हमारे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना मार्केशन है, कितना ही लंबा जाम होगा, इनके इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं। और तो आप लोग इतने दिनों बाद अचानक से इसको उठाने का क्या मकसद है? देखो, पहले भी हमने समय समय पे, आज हो सकता है क्योंकि ये मेरे पास MSV का अभी मेरे पास लेटर आया है कि उसने पेनल्टी लगाई, मैं तथ्यों के साथ अभी बात कर रहा हूँ, पर बीच बीच में उस एरिए में जब भी वो धरना प्रदर्शन हुआ, जिस समय योगेंद्र यादव जी आए थे, FIR हुई थी, उस समय मैं उस आंदोलन में था। आप वहाँ पता कर सकते हैं। आशीष यादव RW के प्रेसिडेंट हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने उनके साथ उस समय साथ दिया था। लोकेश यादव है, उनकी जब FIR हुई, जब मैं उस समय वहाँ पर था, आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं जब भी टच में था। बीच में इन्होंने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, जिगर शाह एंटी, इनसे आप बात कर सकते हैं। मैं उनसे टच में रहता हूँ, तो आप उनसे जब पता करेंगे तो मैं रेगुलर टच में रहूँगा। जब मेरे पास अभी तथ्य ही है, मेरे को मिले तो मैं अब उसके सामने आपको बताना चाहता हूँ। पूछना चाह रहा हूँ एज ए कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के नाते, जब वहाँ के रेसिडेंट इतने दिनों से आप अभी सामने हैं, वहाँ के रेसिडेंट जो भी सोसाइटी वाले कई सालों से इस मुद्दे को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, कभी धरना डालते हैं, कभी सिग्नेचर कैंपेन, तो आप अपोजिशन पार्टी होते हुए इतने दिनों बाद आपको इस मुद्दे की याद कैसे है? लोग तो अपने लेवल लगता नहीं कुछ ऐसी बात है, सारे नहीं, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का व्हाट्सएप किया गया था, इसमें कई लोगों का नाम लिखा है, सुखबीर कटारिया का भी है और कई लोगों का है। एक्चुअली क्या नहीं है, इसमें से क्या बात है? एक्चुअली क्या है, जो शमसुद्दीन जी हैं वो हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मेरी कल उनसे रात को बात हुई, उन्होंने कहा कि आज मेरी 12 बजे है, आप 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। मेरी खुद मेरा आर्गूमेंट है। तो मेरे को ये पता लगा कि पत्रकार बंधु 10 बजे थोड़ा कंफर्ट नहीं होते, सुबह सुबह आना, फिर ऑफिस से रिपोर्टिंग करना, तो वो इसलिए नहीं है। और सुखबीर जी की अभी भी मेरी से बात हो रही थी कि मैं अगर 12 बजे तक आ गया तो ठीक है भाई साहब, ये तो उनका भी कुछ कोर्ट में कोई है मामला, तो वो इसलिए नहीं। ये कोई बात थोड़े हो। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी, वो NH8 पे जो खेड़की दोला का जो टोल प्लाजा है, मिलेनियम एक्सप्रेस जो चला रही है, उसने काफ़ी बड़ा घपला करा हुआ है। उसको जो खामियां हैं उसको हमने आपके बीच में लाने की कोशिश करी है, जिससे भारत सरकार को पता लगे और जो रोज़ का जो यूज़र है उसको ठगा जा रहा है, वो ठगना ये लोग बंद कर दें। जैसे मैंने बताया कि हर रोज़ जो रोड यूज़र यहाँ से जो जाता है उसको 50% का डिस्काउंट मिलना चाहिए अपने व्हीकल पर, और 33% जो कमर्शियल व्हीकल है उस पर मिलना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं देते हैं, बल्कि इन्होंने जगह जगह बोर्ड भी नहीं लगाए हुए अपने टोल टैक्स से पहले। ये जो गजट की जो सूचना है भारत सरकार की, उसको छुपाने का भी काम करते हैं। और यहाँ से जैसे फास्टैग आया है, इनकी मशीनरी जो है, जो इनके जो रीडर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उससे आए दिन जाम लगा रहता है। और फास्टैग से जो पैसा उस समय नहीं कटता, वो इनको जीरो रिसिप्ट देनी चाहिए, जीरो रिसिप्ट नहीं देते, और बाद में 2-3 दिन बाद वो पैसा कटता है और वो पैसा भारत सरकार को भी जमा नहीं होता। उसमें भी बहुत बड़ी घपला है। और मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि सरकार इसको CBI या सिटिंग जज से इसकी मांग कराए, तो इसमें कई अरबों रुपए का घपला आपको देखने में नजर आए। धन्यवाद।